चैप्टर हमारा 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 10 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंट्रो वाला पार्ट देखेंगे। तो मेंडल ने जब स्टडी करना स्टार्ट की तो उसने जो फैक्टर्स दिए, नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, वो रेगुलेट नहीं करते थे इनहेरिटेंस के पैटर्न को, और ये क्लियर नहीं था। तो अभी हमारे न्यूक्लिक एसिड लिविंग सिस्टम में देखा कि 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है कुछ बैक्टीरिया में, कुछ वायरसेस में, और ये मोस्टली जो फंक्शन करता है एज ए मैसेंजर। आरएनए जो है अडेप्टर है, एक अडेप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल की तरह काम करता है, और कुछ केसेस में तो आरएनए कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। और डीएनए एक्ट करता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो उसके बाद अभी बात करेंगे इसके 1 बाय 1 सब टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले है डीएनए। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो एक दूसरे के एंटी पैरेलली जो है रन करते हैं, और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू और अपोजिट नाइट्रोजन बेसिस। और इसमें 4 टाइप के बेसिक यूनिट्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर मैं डीएनए की लेंथ की बात करूँ तो उसको डिफाइन किया जा सकता है एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो उसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज की या अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो लेंथ होगी। ऐसे ही चैन्या में, ऐसे ही ह्यूमन के डीएनए के अंदर, वैसे ही बैक्टीरियोफेज में। और अगर उसके बाद इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं: स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड लास्ट वन इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके, 1 बाय 1 इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट शुगर। तो नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पहले बात करेंगे कि प्यूरिन है, इसमें पिरामिडिन और प्यूरिन आ जाता है। प्यूरिन के अंदर एडेनाइन और ग्वानिन आता है, और पिरामिड के अंदर साइटोसिन, गुजानिन और थाइमिन आता है। साइटोसिन में मतलब डीएनए और आरएनए दोनों होता है, बट थाइमिन में डीएनए होता है और यूसिन में आरएनए होता है। नाइट्रोजन बेस जो है एक दूसरे से लिंक्ड होता है OH over 1 कार्बन, पेंटोस शुगर एक एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, जो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लिंक होता है 5 OH न्यूक्लियोसाइड के 5 OH न्यूक्लियोसाइड से, और एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा, और जो क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड जब लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये क्या बनाते हैं, लिंक करते हैं 3,5 फॉस्फोडाइस्टर के थ्रू, और ये डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जब एक से ज़्यादा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को एक मैनर में, तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड जो हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो रेजिड्यू है एज एन एडिशनल OH ग्रुप, और ये प्रेजेंट होता है 2 पोजीशन राइबोस। और ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। और डीएनए जो है एक एसिडिक सब्सटेंस है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। फर्स्ट टाइम जो है इसको आइडेंटिफाइड किया गया था फ्रेडरिक मिस्कर इन 1869, और इसको नेम दिया गया है न्यूक्लियन। उसके बाद सेकंड सब टॉपिक की बात करूँगी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी की, और एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी की उन्होंने प्रोड्यूस किया बाय मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने एक बहुत सिंपल जो है बट फेमस जो है डीएनए स्ट्रक्चर के लिए डीएनए स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया जिसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। तो इसकी प्रोपोर्शन इसमें वही यूज़ की गई जो ऑब्जर्व की गई थी एल्विन चारगाफ के द्वारा। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्यूरिन और पिरामिड जो हमेशा है वो इक्वल अमाउंट्स में होते हैं, मतलब A+G = T+C। ऐसे इन्होंने बोला कि एडेनाइन जो है हमेशा इक्वल होती है थाइमिन की, और अमाउंट ऑफ ग्वानिन जो है हमेशा इक्वल होता है साइटोसिन के, मतलब A = T और G = C। बट इसका मतलब ये नहीं है A+T और A+T = G+C, इसका मतलब ये नहीं है, वो इसके इक्वल नहीं होते। और बेस प्रेशर जो है A+T और G+C जो वो वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, बट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। उसके बाद कुछ साइलेंट फीचर्स बताए गए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उससे बनता है, और बैकबोन जहाँ पे बैकबोन जो है कंस्टिट्यूट होती है बाय शुगर फॉस्फेट और बेसिस प्रोजेक्टिंग साइड, और 2 चेन्स जो है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है उनके अंदर। और इसका मतलब ये है कि एक चेन जो है उसकी पोलैरिटी 5 to 3 और दूसरी की जो है 3 to 5 होती है। और ये बेसिस जो है 2 स्ट्रैंड्स जो पेयर्ड जो है, ये बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स, ये एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। एडेनाइन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलकर फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड, और सिमिलरली ग्वानिन जो है बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ऐसे ही प्यूरिन जो है हमेशा कम्स ऑपोजिट टू अ पिरिमाइडिन, जिसकी जो जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स। तो 2 चेन्स जो है वो क्वाइल्ड होती है इन अ राइट हैंडेड फैशन। तो पिच ऑफ द हेलिक्स जो है 3.4 नैनोमीटर होती है, और देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न।
क्लियर है। तो प्लेन जो है वन बेस पेयर स्टैक्स का ओवर अदर इन अ डबल हेलिक्स। तो इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। उसके बाद इसमें मैं सेंट्रल डॉग्मा के बारे में भी बात कर देती हूँ। तो फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया सेंट्रल डॉग्मा इन माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उन्होंने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करती है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन, और कुछ वायरसेस में ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है रिवर्स डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए एंड इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा या फिर टामिनिसिन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। तो ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो लास्ट टॉपिक रहता है, लास्ट सब टॉपिक रहता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, उसके बारे में बात करेंगे।